स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। आज हम लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होने वाले माइनर पेपर साइबर लॉ को डिस्कस करेंगे और इसके प्रीवियस ईयर के पैटर्न और क्वेश्चंस को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो ये साइबर लॉ जिसका कोड है LAW203 को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध से संबंधित कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है? विच इंटरनेशनल ट्रीटी डील्स विद साइबर क्राइम? तो बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है वो साइबर क्राइम से जो है डील करता है। ये संधि जो है साइबर क्राइम से संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? तो भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT डैश इनका है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो हार्डवेयर को चलाता है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। और जो भी टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हैं, तो उसको हम लोग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसके ऊपर जो भी हो यूट्यूब या अदर जो भी हैं वो सब हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण जो होगा इसमें वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य ये है कि वो मॉनिटर और कंट्रोल करता है आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक का। जो नेटवर्क ट्रैफिक आती है और जाती है उसकी निगरानी करता है। नेटवर्क ट्रैफिक के आने और जाने वाले प्रवाह की निगरानी और नियंत्रण करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाणन प्राधिकरण की योग्यता एवं सेवा की शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये जो शर्तें हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निलंबित लाइसेंस न सौंपने का दोषी व्यक्ति कितनी सजा का भागी हो सकता है? तो अगर आपका लाइसेंस निलंबित हो चुका है और आपने जो है उसको जो है सरेंडर नहीं किया है, उसको सौंपा नहीं है, तो आपको जो है 3 महीने का जो है सजा हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस कई नेटवर्क के जोड़ने और उनके बीच डेटा रूट करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसमें जो है राउटर जो होता है वो नेटवर्क को जोड़ने और डेटा को रूट करने का काम करता है। भारत में सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और लाइसेंसिंग लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और लाइसेंसिंग लागू करने के लिए जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है इसके लिए जिम्मेदार है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कॉपीराइट कार्यक्रम किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? तो इसमें से क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा और एप्लीकेशन सुरक्षा, ये सभी जो हैं वो साइबर सुरक्षा के प्रकार हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईजैकवेयर क्या है? तो हाईजैकवेयर जो है एक मैलिशियस प्रोग्राम है, दुर्भावना युक्त प्रोग्राम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का फुल फॉर्म, CPU का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो बेईमानी से कंप्यूटर संसाधन का संचार युक्त को प्राप्त करता है वह के कारावास से दंडित किया जाएगा। A person who dishonestly receiving stolen computer resource or communication device shall be punished with imprisonment of, तो उसे 3 साल के लिए जो है 3 साल का इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जा सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज द लीगल वैलिडिटी अंडर सेक्शन 10A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008? तो इसमें देखिए IT एक्ट जो है वो 2000 में लागू किया गया और इसका अमेंडमेंट जो आया वो 2008 में आया। और सेक्शन 10A के अनुसार जो है डिजिटल सिग्नेचर यानी कि डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में बताया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 21 के तहत दिया गया लाइसेंस कितने समय तक वैध होगा? तो इसके अनुसार जो केंद्र सरकार निर्धारित करता है उसी के अनुसार जो है वो लाइसेंस वैध होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी संशोधन अधिनियम 2008 के संदर्भ में प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रण की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रण की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार करती है। इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, हु अपॉइंट द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2000 एक्ट। तो कौन अपॉइंट करता है? तो दैट वाज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइजीरियन घोटाला 419 किससे संबंधित है? नाइजीरियन स्कैम 419 इज रिलेटेड टू, तो ये एक टाइप का जो है फिशिंग था, इसमें जो है मलेशियस फिशिंग करके जो है उन लोगों के डेटा को चुराने का जो है एक टाइप का स्कैम था, ये डेटा चुराने का स्कैम था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विधिक मान्यता दी गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विधिक मान्यता जो दी गई है वो आईटी एक्ट 2000 के धारा 4 के तहत दी गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन दंडनीय है? इन विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 द एप्लीकेशन फॉर फ्रॉडलेंट पर्पज इज पनिशेबल। तो ये सेक्शन जो है वो है 74। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 74 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के धारा के अंतर्गत कंप्यूटर शब्द परिभाषित किया गया है। तो सब कंप्यूटर शब्द परिभाषित किया गया है वो आईटी एक्ट के धारा 21I के अनुसार परिभाषित किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 द सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शन टू एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो सेक्शन 82 के तहत जो है आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 82 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शन टू एनी स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? तो वो है ऑगस्ट केरखॉफ्स, ऑगस्ट केरखॉफ्स। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन आर द फॉलोइंग यूजुअली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वाईफाई हैकिंग? तो वाईफाई हैकिंग में जो है एयर क्रैक एनजी का यूज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयर क्रैक एनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन बी रिवोक्ड। प्रमाणनकर्ता प्राधिकरण द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को विखंडित किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्टिफिकेट इशूड। प्रमाण पत्र जारी करने के प्रकार पर निर्भर करता है, या ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे, या अंडर नो सर्कमस्टेंस, किसी परिस्थिति में नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार प्रवर्तक को प्राप्त होगा? एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूट टू ओरिजिनेटर। जो इलेक्ट्रॉनिक अधिकार है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन है एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर। ये ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन है इफ इट वाज सेंट बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, ये भी सही होगा। बाय ए पर्सन हु हैड अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो कि ओरिजिनेटर के बिहाफ पे काम करे। या ऑप्शन नंबर सी, बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्ड बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली। तो ये इसमें जो होगा सभी जो है ऑन द बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर ही बता रहा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electronic signature is methodology for purpose of authentication electronic record, a signature sent via email, a signature done using smart pen, a list of signed document required for granting license under IT Amendment Act 2008। सो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो होता है वो एक मेथोडोलॉजी है फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाइक सॉफ्टवेयर एक्सेल। सॉफ्टवेयर एक्सेल में जो स्प्रेडशीट होता है उसका काम होता है मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम का प्राइमरी पर्पज जो होता है वो डोमेन नेम को जो है आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी अल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर इज। तो हस्ताक्षर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में कोई भी परिवर्तन होगा तो क्या उसे पता लगाया जा सकेगा या नहीं पता लगाया जा सकेगा। तो उसको जरूर पता लगाया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिटेक्टेबल, पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 द कंट्रोलर हैव पावर टू गिव डायरेक्शन। तो किस सेक्शन में जो है कंट्रोल के पास पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 68 धारा 68 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार करता है। तो वो होगा इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसका शॉर्ट है आई और ओ। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बाइनरी भाषा। और बाइनरी भाषा कैसे लिखा जाता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज और कॉज थ्रेट टू अ सिस्टम और नेटवर्क। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान, क्षति पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो वो जो होता है वो साइबर अटैक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित है। मतलब हैकिंग से संबंधित कौन सी धारा इसमें। तो इसमें हैकिंग से संबंधित धारा जो है वो है सेक्शन 65 धारा 65, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर स्पेस हैज नो नेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन, लिमिटेड बाउंड्रीज। तो इसका ऑप्शन बी और सी, इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन और लिमिटेड बाउंड्रीज दोनों ही सही होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। सॉरी, इसमें ए एंड बी होगा, लिमिटेड बाउंड्रीज नहीं होते साइबर स्पेस में। साइबर स्पेस में जितना भी स्पेस है वहाँ पे भी साइबर एक्शंस हो सकते हैं। तो नो नेशनल बाउंड्रीज, इसका कोई नेशनल बाउंड्रीज नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक विच वैलिडेट। डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो मान्य करती है प्रामाणिकता, अखंडता, गैर अस्वीकृति। तो इसमें सभी हो जाएंगे, ये सभी जो है मान्य है करती है डिजिटल सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 36, इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजने को क्या कहते हैं। तो उसे स्पैमिंग बोला जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि आप लोगों के मोबाइल पे जो है बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसे स्पैम मैसेज कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से संबंधित है। तो ये जो है सेक्शन 15 धारा 15 जो है वो सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, इस क्वेश्चन में जो है वो सेक्शन 14 जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
कि कौन सी धारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से संबंधित। तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से जो है वो धारा 14 संबंधित है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? डिनाइल ऑफ सर्विसेज, मैन इन मिडिल मालवेयर या AES। तो AES जो है वो साइबर अपराध नहीं होता है। AES जो होता है वो होता है एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो इसमें जो है इनक्रिप्शन किया जाता है, लैंग्वेज को इनक्रिप्ट किया जाता है, जो कि एक साइबर अपराध नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग तकनीक है जिसमें साइबर अपराधी फर्जी वेब पेज या डोमेन बनाकर धोखा देता है या अधिक ट्रैफिक प्राप्त करता है? तो उसे जो है फार्मिंग बोला जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इंग्लिश वर्जन को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम जो वायरस की तरह बढ़ते हैं परंतु कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें जो है वर्म कहा जाता है। प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाई लाइक वायरस, वायरस की तरह मल्टीप्लाई होते हैं बट स्प्रेड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर आर कॉल्ड वर्म्स। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की फीस क्या है? तो अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की फीस जो होती है वो नॉट एक्सीडिंग डिज 10,000 से अधिक नहीं हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो इलेक्शन होता है उसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसे जो है साइबर प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के धारा 2NB के तहत जो है परिभाषित किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हैकर शब्द की उत्पत्ति जो है MIT से हुई। MIT एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैसेच्यूसेट्स, जो अमेरिका में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, और ये 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है? तो ये CRT मॉनिटर होता है, जैसे गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। और LED LCD जो है गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकार नहीं है? तो गैर प्रमाणित हस्ताक्षर जो है इट इज नॉट अ टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट सर्टिफाइड सिग्नेचर। 47, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उदाहरण है? तो वो है सार्वजनिक डोमेन लाइसेंस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक हस्तलिखित हस्ताक्षरों की तुलना में डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है? तो इसका मुख्य लाभ है दे प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर्स सच एज इनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन जैसे सुविधाएं ये प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं है? तो जो डिजिटल राइट मैनेजमेंट है वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में डिजिटल अधिकार सुनिश्चित करते हैं। डिजिटल राइट इन सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग इंश्योर कॉपीराइट प्रोटेक्शन, हार्डवेयर सपोर्ट, फ्री अपडेट या ओपन सोर्स एक्सेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कॉपीराइट प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साइबर लॉ के 50 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होते हैं।
जिसमें फॉर्म्स थोड़ा चेंज करके, कुछ वर्ड चेंज करके सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा और एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही इसमें से। तो बने रहिए आप लोग हमारे चैनल पे और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।